साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मौर्य गुरु एकेडमी में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकाल के लेकर आया हूँ। सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आती है सबसे पहले हमारे चैनल के जरिए मिलता है। तो चलिए इस अपडेट के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये अपडेट किसान भाइयों के लिए है रिलेटेड, जितने भी किसान भाई हैं सभी लोगों के लिए रिलेटेड अपडेट निकल के आया हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या होने वाला है लाभ आप लोगों को, इसका कैसे आप लोगों को लाभ मिलेगा, इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करना होता है, अपने मोबाइल के जरिए या पीसी लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले मैं अपडेट आपको दिखा देता हूँ कि यह अपडेट 2020 का है, देख लीजिए। ठीक है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री सरकारी योजना की तरफ से ये सारी अपडेट आती रहती है। तो ये जो योजना है 2020 का लाइव अपडेट है, ताज़ा खबर अभी कोई इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जितने भी आप लोग किसान भाई हैं सभी किसान भाइयों के लिए ये योजना निकल के आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का अपडेटिंग कर दिया है सभी लोगों के लिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बता दिया जाए कि पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में समस्त देख सकते हैं जानकारी विवरण आपको इस लेख में प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना का बारे में भी आपको पूरा हेल्पलाइन पूरा डिटेल बताया जाएगा। जानकारी भी आपको इस लेख में प्रदान की जाएगी, सारी डिटेल इसमें बताया जाएगा। साथ ही आपको बताया जा रहा है भारत सरकार देश द्वारा जैसे कि सूखा पड़ जाने पे, जैसे कि आप किसान हैं तो आपका अगर खेती सूखा पड़ जाता है, स्थिति में किसानों को फसल के नुकसान भी हो जाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए बीमा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, जैसे आपका खेती है अगर है सूखा पड़ जाता है चाहे नुकसान हो जाता है, तो इसको अगर आप बीमा करा लेते हैं तो आप लोगों का कोई भी नुकसान होगा सरकार भरेगी। आप लोगों को कोई नुकसान आपको अपने से नहीं भरना पड़ेगा, उसका सारा नुकसान आपको सरकार देगी। ठीक है, जितना भी आपका नुकसान हुआ होगा, जितनी भी आपकी खेती है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, प्राकृतिक आफत की स्थिति में किसानों को उनके फसलों के नुकसान के एवं बीमा की राशि प्रदान की जाएगी और इसका राशि सीधा बैंक खाते में आपको रिलेटेड भेज दिया जाएगा। आपको इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप लोगों को सीधा आपके खाते में अकाउंट में बैलेंस आ जाएंगे। चलिए, इस योजना के ऑनलाइन आवेदन की जानकारी पूरी इस लेख में शुरू की गई है। अंत तक से पूरा आपको बताया जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इस जानकारी के बारे में कि इस योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आप लोगों को पहले ही बता दिया मैं, जैसे कि आप लोगों का नुकसान अगर खेती हो जाता है, चाहे सूखा पड़ जाता है, किसी के कारण भी कोई भी कारण से अगर नुकसान हो जाता है तो उसका सरकार देगी। पीएम फसल बीमा योजना का अंतर्गत ये मतलब ही यही है कि आप लोगों को कोई भी नुकसान होगा तो उसका हमारी सरकार देगी नुकसान का भरपाई, सारा आपके खाते में धनराशि होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दिया जाए कि इसका आधिकारिक वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आधिकारिक वेबसाइट है pmfby.gov.in। ठीक है, आप लोगों को इसका वेबसाइट, इसको आधिकारिक वेबसाइट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। साथियों, आप लोगों को एक और भी आगे खबर बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, न्यू यूजर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं न्यू से नए अपडेट वीडियो पाने के लिए। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं अब आगे की प्रक्रिया क्या है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी LIC द्वारा शुरू की गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मतलब आप देख सकते हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी LIC द्वारा शुरू की गई है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तहत किसानों के फसल को नुकसान की स्थिति में बीमा की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, जैसे कि जिसके भी किसान भाई है जो नुकसान हो जाता है उनकी किसी भी स्थिति के कारण, तो उनका सीधा बीमा जो राशि है, धनराशि है जो सरकार की तरफ से मिलेगी, उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। देख लीजिए, आप लोगों को पूरा दिया गया अपडेट। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दिया जाए कि ऐसा देखा जाता है कि किसानों द्वारा फसलों के नुकसान की स्थिति में आत्महत्या का कदम उठा लिया जाता है। जैसे कि किसान भाई हैं नुकसान के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे अगर हम लोग एग्जाम्पल दे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को इसके लिए सारी योजना निकल के आया हुआ है, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। चलिए आपको बता देते हैं सरकार की ये योजना निश्चित रूप से किसानों को ही लाभ पहुंचने वाला है किसी भी तरह से। ठीक है, अब आपको बता दिया जाए कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत देश के किसी भी किसान द्वारा बीमा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के सफल आप लोगों को बता दिया जाए कि केंद्र सरकार द्वारा 800 आपको पूरा इसमें अपडेट दिखा है, 8,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल आप लोगों को बता दिया जाए कि 2%, जबकि रबी की फसल पर 1.5%, ठीक है, की दर से बीमा की राशि कुल भुगतान की जाएगी। आप लोगों को पूरा इसमें अपडेट दिया हुआ है। आप लोगों को चलिए बता दिया जाए कि 31 जुलाई 2019 से ये आवेदन की स्थिति शुरू हुई थी, लेकिन ये कुछ और था, लेकिन अब ये अपडेट निकल के आया हुआ है 2020 की। आप लोगों को 2020 दिखाया मैंने कि 2020 सरकार पीएम जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री इस इंडिया के, हमारे भारत के, वो ये इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी लाभ देने वाले। बीमा की राशि 20 लाख रुपए होगी, आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है,
अब आप लोगों को ये अपडेट दे दिया जाए कि साथियों जितने भी खेतीहर किसान हैं उन्हीं लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कोई भी अनेक नहीं कर सकता है। जैसे किसान भाई कर सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन। अब आप लोगों को अंतर्गत पूरा बता दिया जाए कि फसल बीमा किसान द्वारा दी गई राशि की जमा की जाएगी प्रतिशत, जैसे कि आप देख सकते हैं खरीफ 2.0%, ठीक है, रबी 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें मतलब 5% दी जाएगी। ठीक है, सभी लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। साथियों आप लोगों को बता दिया जाए कि आपको प्रीमियम धनराशि 900 रुपये से 600 रुपये तक द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका फसलों के नुकसान की दशा में किसान को प्राप्त धनराशि आप लोगों को 15,000 से 3,000 तक के लाभ मिलेंगे। इस बात का भी नोटिस करें। थंबनेल के जो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको जो हमने ऊपर पेज बना रखा है उस पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ही राइट है। कोई भी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बता दिया, अधिकारी की वेबसाइट में दे दूंगा, आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। उस लिंक पर आप जाएँ, उसको अपना क्या कहते हैं क्लिक करें। अब आपको बता दिया जाए कि किन किन लोगों के लिए है। किसान भाई जैसे कि अनेक राज्यों में कर सकते, कोई भी राज्य से यहाँ अगर किसान भाई हैं तो अपने वो कर सकते हैं, ऑनलाइन का आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी राज्य का किसान इस योजना के तहत फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा राशि का लाभ ले सकता है। आप देख लीजिए, ये अपडेट दिया हुआ है। किसी भी राज्य का किसान इस योजना के तहत फसलों के नुकसान की स्थिति बीमा राशि का लाभ ले सकता है। केंद्र सरकार की यह योजना किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसलों के नष्ट होने की स्थिति में फसलों के बीमा की राशि किसान को उपलब्ध कराने की कार्य करेगी। इस योजना के तहत किसानों को द्वारा केवल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही लाभ प्राप्त किया जाएगा। जैसे आपका कोई अगर नुकसान हुआ है तभी आपको लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। किसान को फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा की राशि सीधे बैंक खाते में डेबिट की जाएगी, मतलब सीधा उसके आपके खाते में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, आप और किसी भी अन्य द्वारा या किसी के जरिए नहीं मिलेगा। फसल बीमा पॉलिसी के तहत किसान को खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% तथा वार्षिक आप लोगों को बता दिया जाए कि बागवानी फसलों पर 5%, ठीक है, दर से बीमा भुगतान किया जाएगा। सभी लोगों के लिए जानकारी भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लोगों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है फसल बीमा योजना तहत आवेदन करने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। जैसे कि आप बता दिया जाए कि इस योजना के तहत देश के सभी किसान भाई ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं और वह किसान भाई जो आप पहले ही किसी भी प्रकार की फसल बीमा का लाभ ले रहे हैं वह किसान योजना के लिए पात्र नहीं है। जैसे अगर कोई किसान भाई अगर पहले से किसी बीमा की योजना का लाभ ले रहे हैं सरकार द्वारा तो वो नहीं कर सकते हैं। किसान स्वयं की किसी भूमि अथवा बाटीदारी, मतलब जैसे आपका खुद का अगर आपका खेती है, आपका खुद का ज़मीन है, अगर आप फसल कर रहे हैं तभी इसका लाभ ले पाएंगे। इस बात का भी नोटिस करें। दस्तावेज के रूप में आपको बता दिया जाए कि आप लोगों को क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड लगेंगे, राशन कार्ड लगेगा, बैंक खाते की जानकारी पूरी लगेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, फसल के सीजन की तारीख लगेगी, जैसे आपका किस सीजन में आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर लगेगा, पेपर लगेगा आपका, ठीक है। किसान का एड्रेस प्रूफ, मतलब जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट वोटर आईडी का कार्ड हो या आधार कार्ड भी हो तो चल जाएगा। मतलब पासपोर्ट अगर वोटर का आईडी कार्ड हो तो और अच्छी बात है, आप उसमें से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है, जैसे अगर किराए पे खेती लेके की गई है, आप लोगों को मालिक के साथ इकरार की फ़ोटो कॉपी लगेगी। जैसे कि आप अगर किराए पे खेती लिए हुए हैं कर रहे हैं पैसे दे के, तो आप लोगों को उसकी फ़ोटो लगेगी, जिसका वो ज़मीन का मालिक है उसका फ़ोटो लेके आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आईडी के रूप में इतना ही चाहिए दोस्तों, आप लोगों को बता दिया मैंने। अगर और भी कोई आपको जानकारी, अगर क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर नहीं हो रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं नहीं सुनिए अपडेट वीडियो पाने के लिए। अगर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश के हैं उनके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके बारे में भी हम इस वीडियो आपको जैसे भी अगर आप किसी के माध्यम से मिला हो आपको इस वीडियो, या हमारे चैनल के माध्यम से मिला हो मौर्य गुरु एकेडमी के माध्यम से, तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी किसान भाई हैं उन लोगों को भी अपडेट मिले और भी इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए बहुत जल्द।